मैच ऑन मालधारी ग्रुप। इसे अगर आप लाइव देख लिया तो लाइव झींगा लाला खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकरीर से पहले बंदे से खुद खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं रहते, मालधारी जहाँ खड़े हो जाते हैं समाज का टूर्नामेंट वहीं से शुरू होता है। यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि अब पुष्पराज कमेंट्री के मामले में वही झुकेगा नहीं। और आज कुछ नए डायलॉग आप सुनेंगे क्योंकि उसका गीजर आ चुका है पुष्पा 2 का। जब जंगल में कोई जानवर अपने दो कदम अगर पीछे लेता है तो समझना कि सामने शेर आ चुका है। अगर जंगल का शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझना कि पुष्पराज आ चुका है। झुकेगा नहीं। अब रूल पुष्पा का चलेगा। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं हिरेन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हिरेन देसाई। मैं साजन भाई गढ़वी से विनंती करूंगा, जामनगर जिला प्रमुख श्री साजन भाई गढ़वी से कि सम्मानित करें मैन ऑफ द मैच को। प्लीज बता रहे साजन भाई। यस, सम्मानित करते हुए यहाँ पे हमारे मैन ऑफ द मैच को विधान भाई शाहजन भाई श्री सोनल एजुकेशन ट्रस्ट शाहजन भाई गढ़वी प्लेयर को सम्मानित करते हुए यहाँ पे। और श्री सोनल एजुकेशन ट्रस्ट के सभी मेंबर्स, सभी प्रमुख हमारे श्री देवधन भाई गढ़वी प्रमुख श्री, उनके साथ सभी ट्रस्टी श्री हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और ये देखिए सोनल शताब्दी महोत्सव आज अंतर्गत सभी मालधारी समाज की इस टूर्नामेंट में सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सभी मालधारियों का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सोनल शताब्दी इस माँ सोनल के आशीर्वाद से एक बेहतरीन कार्य होता है और इनके आशीर्वाद से जीवन सुधर जाता है। तो सोनल शताब्दी महोत्सव अंतर्गत आज पूर्ण मालधारी समाज यहाँ पे उपस्थित है। हमारे भरत भाई बेड़ावदरिया, नीलेश भाई कनारा, उनके साथ अजू भरवाड़, कमलेश भाई भरवाड़, सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी मालधारी भाई आज के दिन इस सोनल शताब्दी महोत्सव को एक टूर्नामेंट के रूप में भी आज यहाँ पे उज्जवनी होती हुई। और इस मुकाबले को देखिए, एक और हमारे जामनगर की बाज 11 है तो दूसरी ओर मामा भाणे 11, यानी कि मालधारी सभी एक साथ, एक और आहिर, एक और गढ़वी, मामा भाणे 11 का ये मुकाबला। दूसरी ओर भरवाड़, अजू भरवाड़ जो पिछले मैच में एक अर्धशतकीय पारी
किया इस बार मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग के जरिए 4 रन जरूर बनेंगे। जी हमारे मैन अंपायर इकबाल बापू 4 रन का इशारा देते हुए माधव मोबाइल पहला चौका इस मैच का। बाज 11 बाज 11 और मामा पानेज 11 के बीच में ये मुकाबला। इस बार गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद को निकाल दिया, गेंद जाती हुई थर्ड के दिशा को। और देखिए 2 फील्डर की लंबी चेस के बावजूद भी गेंद को रोकने में असफल जरूर रहेंगे। और 2 लगातार बैक टू बैक माधव मोबाइल चौके के साथ स्कोर 9 रन। एक आक्रामक शुरुआत करता है, जिस शुरुआत की जरूरत थी बाज 11 को अब तक को मिलती हुई। 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अजू परवार नॉट स्ट्राइक पर प्रभु, गेंदबाजी के मार्ग पर हिरन डेर। और देखिए इस बार हमारी तरफ इशारा है फिर से देता हुआ इकबाल बापू। और इकबाल बापू ने बताया कि वाइड गेंद है, 1 रन और जोड़िएगा। इसी के साथ डबल फिगर को छूता हुआ स्कोर 10-10। एविडेंस के चलते बल्ला जो है ऑन द लाइन रहा था। और जहां तक क्रिकेट का सवाल है तो नियम के अनुरूप कुछ भी बल्ले का कोई भी भाग लाइन के बिफोर यानी कि लाइन के बाद होना चाहिए, जिसके चलते ऑन द लाइन के चलते ये शॉर्ट रन। एक ओवर की समाप्ति पे 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। और खासकर आज हमारे लिए काफी महत्व का दिन है, क्योंकि आज सोनल शताब्दी दिन जामनगर के उत्सव मनाया जा रहा है। और सभी हमारे मालधारी भाई
एक होके इस सोनल शताब्दी महोत्सव को और भी बेहतर सोनल मात सोनल मारी जाप को पाली जा भोज भेड़िया वाली माँ। नए गेंदबाज भरत नंदानी आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। अजू परमार स्ट्राइक पर। देखिए इस बार गेंद को ऑन साइड की ओर धकेला जरूर है, पीछे फील्डर मौजूद। मिड विकेट की जानिब से गेंद को धकेला जरूर था और एक रन आसानी से अजू बरवाड ने ले लिया और इसी एक रन के साथ स्कोर एक कदम आगे निकलता हुआ 12 रन। प्रभु एक बार फिर से 2 करारे चौके अपनी पहली ओवर के अंदर लगा चुके हैं। प्रभु टोटल स्कोर 12 रन। अगली गेंद और देखिए इस बार सही नसीहत और गेंद को निकाल दिया है 6 रन के लिए। बैक से होम शॉट माधव मोबाइल सिक्सर लगता हुआ स्कोर 6 कदम आगे निकलता हुआ 18 रन। और देखा जाए तो ये एक क्रिकेट शानदार क्रिकेट का यहाँ पर आयोजन मालधारी ग्रुप टूर्नामेंट का ये आयोजन है। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, इस मकसद के यानी कि भाई भाई इस मकसद के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन। और देखिए इस बार फिर से वही नसीहत, वही गेंदबाज, वही बल्लेबाज, वही विकेट कीपर और वही अंपायर। एक बार फिर से अंपायर की उंगली ऊपर होती हुई दोनों हाथ हवा में किए और 2 लगातार बैक टू बैक माधव मोबाइल सिक्सर यहाँ पर देखने को मिलते हुए। भरत नंदानी अपने पहले ही ओवर के अंदर प्रेशर में आते हुए प्रभु काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक शॉट पहले ओवर के अंदर 2 करारे चौके, तो इस ओवर के अंदर 2 करारे सिक्सर लगा चुके हैं अभी तक बात की जाए तो। स्कोर 24। भरत नंदानी एक बार फिर से स्ट्राइक पर। प्रभु देखिए इस बार भी गेंद को निकाल दिया, इस बार भी गेंद को 1 बाउंस 2 बाउंस और इनटू द फैंस। बैक टू बैक यहाँ पर बाउंड्रीज आती हुई स्क्वायर लेके जा रही। ऑन साइड जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। पहले ही देखा जाए तो ऑन साइड की ओर काफी बेहतरीन खेलते हुए उल्टे हाथ के बल्लेबाज। और देखिए इस बार गेंद हवा में नीचे फील्डर। और देखिए इस बार गलती जरूर की, गलती अब भुगतना जरूर होगा यहाँ पर। आग सूरज बरसाता है जलना धरती को पड़ता है। जी आग सूरज बरसाता है जलना धरती को पड़ता है। गलती फील्डर करता है और भुगतना बॉलर को पड़ता है। कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता हुआ। देखिए इस बार अब यहाँ पर डिफेंसिव शॉट जरूर खेलते हो। अंपायर द्वारा ओवर की समाप्ति की घोषणा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31, यानी कि 15.5 की औसत से अभी तक रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज, खासकर मिस्टर प्रभु अजू बरवाड़ 2 गेंदें खेली और 1 रन बनाया है। भरत ने अपने पहले ओवर के अंदर 20 रन खर्च किए, जबकि हिरन डेर ने अपने पहले ओवर के अंदर 10 रन खर्च किए। टोटल स्कोर 31 रन। 2 ओवर की समाप्ति। बाज 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी भी जो है विकेट की जोली भरी हुई। और इसी के साथ जो आईपीएल चल रहा था, डबल हेडर सुपर संडे के जो 2 मुकाबले थे,
उसमें पहले मैच के अंदर रिंकू सिंह ने मैच को जिताया था आखिर ओवर के अंदर। और देखिए इस बार 145 का लक्ष्य जरूर रखा था त्रिपाठी और मार्करम नॉट आउट रहे और मैच को जिताया है। चलता है बीच ग्राउंड की ओर, एक बार फिर से गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, आगे की हुई गेंद इस बार सही नसीहत सही अंजाम। मैक्सिमम इकबाल बाबू एक बार फिर से हमारी तरफ हाथ दिखाते हैं और माधव मोबाइल सिक्सर लगता हुआ, स्कोर 31 से आगे निकलता हुआ 37 रन। परेश गढ़वी का स्वागत 6 रन के साथ किया था। एक बार फिर से देखा रही तो परेश इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र की और पीछे मिड विकेट का फील्डर मौजूद जरूर है ऑन साइड की और गेंद को धकेला और आसानी से सिंगल बटोर दिया। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदलता हुआ छोर बढ़ता हुआ, स्कोर 36 से एक कदम आगे निकलता हुआ 37 रन। परेश गढ़वी जब पहला ओवर करते हुए स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं प्रभु। देखिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उल्टे हाथ के बल्लेबाज है, इस बार रन लेना चाहते हैं लेकिन बढ़ते हुए कदमों को एक बार फिर से वापस खींचते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मिस्टर अजू भरवाड़। स्कोर रुका हुआ 38 के योग पर और परेश गढ़वी छक्का खाने के बाद हल्का सा कमबैक यहां पर करते हुए एक बार फिर से देखिए इस बार हल्की सी मिस फील्डिंग और जहां पर सिंगल था वहां पर एक बार फिर से मिस फील्डिंग के जरिए चौका मिलता हुआ, चौके के साथ स्कोर 4 कदम आगे निकलता हुआ 42। देखिए इस बार करे तो करे क्या, गलती फील्डर की ही होती है, इस बार बॉलर की गलती थी नहीं लेकिन क्या करे, जो हो गया ऐसा हो गया। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ फायदा होगा नहीं। ऑफिसम से काफी गेंद बाहर, टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी ऑफिसम से बगल में से निकलती हुई, अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड का मिलता हुआ, वाइड को छूता हुआ, स्कोर 43 रन। अभी तक विकेट की झोली भरी हुई बाज 11 वर्सेस मामा पाने जिले और के बीच में यह चलता हुआ मुकाबला। और देखिए इस बार रिवर्सिप के अंदाज में खेलना जरूर चाहते थे, पूरी तरह से कामयाब रहे और अंपायर का इशारा जिया माधव मोबाइल सिक्सर का मिलता हुआ 50 से एक कदम दूर यानी ये 49 रन स्कोर पहुंचता हुआ। पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ। परेश गढ़वी 18 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। प्रभु देखिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, बार बार बचे। देखिए एक भी समय के लिए जान हवक में जरूर थी लेकिन भगवान देता बहादुर का साथ, वैसा ही बहादुर का साथ दिया और ओवर की भी यहाँ पर समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 49, लॉस ऑफ 0 विकेट, बाज 11। टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का फैसला किया था वो 100% साबित सही होता हुआ अभी तक देखा जाए तो 18 गेंदों के अंदर 49 रन अभी तक बना चुके हैं, यानी कि करीब करीब 16.33 की रन रेट से रन बनाते हुए अजू भरवाड़ और प्रभु।
हेलो हेलो हेलो। देखिए हमारे बीच जामनगर के बेहतरीन क्रिकेटर और नेशनल परिवार के श्रीमान अल्केश भाई गंडा यहाँ पर अपनी पूरी ग्रुप के साथ पधारे, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्लीज अल्केश भाई पधारो डाइस पासे। अल्केश भाई गंडा તેમની પૂરી ટીમ સાથે પધારે, વેલકમ, પધારો। हिरन गेंदबाजी के मार्ग पर आए हैं एक बार फिर से, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए बाज 11 के 50 रन को स्कोर पहुंचता हुआ हिरन डेर गेंदबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइक पर मिस्टर प्रभु और नॉन स्ट्राइक पर अजू भरवाड़। और देखिए इस बार आसमान की ओर इशारा, जी हाँ, अंपायर ने एक बार फिर से गेंद को तारामंडल की ओर, हवाई यात्रा की ओर सैर कराने को भेजा था। प्रभु के जो अभी तक के जो शॉट लगे वो बताया जाए तो परफेक्ट शॉट लगे, कभी मिड ऑफ के ऊपर से तो कभी स्क्वायर लेग को टारगेट करते तो कभी मिड विकेट को टारगेट कर। ऑन साइड उनका जो काफी मजबूत पक्ष रहा है अभी तक देखा जाए तो प्रभु का। लेफ्टी बल्लेबाज है, लेफ्टी राइटी का अच्छा कॉम्बिनेशन, रन लेना चाहते थे लेकिन अपने आखिरी वक्त पर अपना जो निर्णय है वो बदला और सही सलामत क्रीज के अंदर स्कोर 56। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ देखा जाए तो अभी तक विकेट गिरी नहीं, हालांकि मौके एक बार जरूर मिला था। देखिए इस बार दूरी मिली नहीं है, जो दूरी चाहते थे वो दूरी मिली नहीं है, नीचे फील्डर लेकिन हल्के से दूर रह गए। पूरे 10 में से 10 मार्क दूंगा इस फील्डर को, पूरी जान झोंक दी थी इस कैच के लिए लेकिन कैच कंप्लीट कर नहीं पाया। हाथ तो लगा लेकिन मुंह नहीं लगा। ये पार्टनरशिप तोड़नी अनिवार्य थी, लेकिन मैं कहूंगा कि कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी यहां पर फील्डर को मिली नहीं है। नतीजा ये है कि कैच ड्रॉप होता हुआ। ये करण अर्जुन की जोड़ी है अज्जू भड़वाड़ और परेश प्रभु। देखिए हम यहां पर स्वागत करेंगे 7 मोटर्स के ओनरों का, धर्मेश भाई गढ़वी, पार्थ भाई गढ़वी और अशोक भाई गढ़वी का। यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और मोटर में जो चीज काम आती है उसे 7 मोटर्स लिमिटेड कहते हैं, यूनाइटेड कहते हैं। यानी कि किसी भी तरह की अगर आपकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी को इनका संपर्क करवाएं। तो चलते हैं बीच मैदान में, और मेरी दर्शकों से गुजारिश है कि धन्ना भाई भरवाड़ ने यहां पर कैंटीन खोली है चोखे दूध की चाय की। यानी कि एक बार आप चाय मालधारी की पियोगे तो मां कसम किसी और की चाय आपको जुबान पर लगाने की इच्छा नहीं होगी। चलते हैं तो फिर कैंटीन में चाय पीने के लिए कचौरी और पप के साथ। और देखिए ये ओनर्स, और स्क्रीन पर आप देख सकते हो 7 मोटर्स के ओनर, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मैदान में अपने धंधे के लोगों के साथ 4 चांद लगाया है। और अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मालधारी यहां पर अपना डंका बजाते हुए, अज्जू भरवाड़ स्ट्राइक पर, यहां पर सिंगल आसानी के साथ मिलेगा।
और स्कोर 59। ये सलामी जोड़ा अब तक सलामत है। इसका नतीजा ये है कि जब जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो समझो कि शेर आ चुका है, और जब कोई पार्टनरशिप जमती है तो समझो कि अज्जू भड़वाड़ खड़ा है मैदान में। यहां पर देखिए 4 रनों का इशारा अंपायर देते हुए कहते हुए कि माधव मोबाइल 4 निकल चुका है, क्योंकि मौका ही नहीं था किसी फील्डर के पास। निकला माधव मोबाइल 4, गेंद चली सीमा रेखा की ओर और स्कोर चला 63, 60 पर 3। ओ हो, यहां मैं कहूंगा कि गेंदबाज की गेंद को लपेटे में लिया है और अंपायर का इशारा 4 रनों का। फिर से माधव मोबाइल 4 और इनके 50 भी पूरी होती है प्रभु की। 50 रन पूरे, अच्छी बल्लेबाजी। मैं कहूंगा अंपायर मजबूर होंगे यहां पर शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ खोलते हुए ये कहते हुए कि अपनी कमर की, अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो। व्हाइट गेंदों का मौसम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये पार्टनरशिप गेंदबाज के नाक में दम कर रही है। यानी कि माई आदमी अलग है, पार्टनरशिप ऐसा कहती हुई। और यहां पर देखिए अल्टी पल्टी शॉट लगाना चाहते थे मिस्टर प्रभु, और चूके अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ चलते हैं बीच मैदान में। बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई यहां पर करण अर्जुन की तरह, और किसी को तो अमरीश पुरी बनना पड़ेगा यहां पर। ओहो, यहां पर इशारा मिलेगा अंपायर द्वारा। नो बॉल, लगान वाली गेंद गिर चुकी है। आमिर खान को जो आखिरी गेंद हरा सकती थी वो गेंद गिरी है यहां पर, लगान वाली। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। यहां पर सोचना पड़ता है अच्छे अच्छे गेंदबाजों को, जब नो बॉल गिरती है तो नतीजा बल्लेबाज के लिए भरपेट खाना और बिल भी ना चुकाना। गेंदबाज के लिए खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। और यहां पर पूरा फायदा उठाना चाहते थे, उठाया है, और कोई गलती नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है मैं कहूंगा। अच्छी गेंद गिरी लेकिन किस्मत और वक्त अज्जू भरवाल का साथ देती हुई। मिस्टर अज्जू, अब अज्जू का पुनर्जन्म होगा मैदान में। यानी कि ये पार्टनरशिप टूट सकती थी लेकिन टूटी नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला पल इस मैच में बताएगा, क्योंकि मैदान में मौजूद है 2 धुरंधर जो अब तक सलामत हैं। और एक बात, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे मालधारी समाज कहते हैं। चलते हैं बीच मैदान में। यहां पर गेंदबाज कंटिन्यू रहेंगे। परेश को कुछ करनी होगी। देवा उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, लेकिन यहां पर मौका है। गेंद हवा में है लेकिन फील्डर गेंद से बहुत ही दूर है। देखिए स्क्रीन पर ये मेहमान है हमारे चहीते, वीआईपी बॉक्स में साफ नजर आ रहे हैं। एक भावेश मोड़ जिन्हें मैं तहे दिल से चाहता हूं, साफ नजर आते हुए। जेडी के भानुशाली समाज के हैं ये। वांगो 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 करके इस मैदान में 4 चांद लगा चुके हैं। यानी कि बहुत ही। व्हाइट का इशारा यहां पर आता हुआ इस दौरान।
यहां पर 73 का स्कोर होता हुआ 73 रन 73। और यहां पर अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी इस गेंद की कि बल्लेबाज को ना तो हिलने का मौका दिया और ना ही डुलने का, और अंपायर ने कुछ इशारा दिया रिव्यू का, वाइट का रिव्यू का इशारा मांगा है मिस्टर बल्लेबाज की तरफ से है शायद। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जब जंगल में कोई जानवर अपने 2 कदम पीछे लेता है तो समझो शेर आया है। अगर शेर ही अपने 2 कदम पीछे ले तो समझना कमेंट्री बॉक्स में पुष्पराज आया है। कमेंट्री के मामले में मैं झुकेगा नहीं कटलेस। वाइट का रिव्यू देखते हुए थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। हितेश भाई, अज्जू भाई के बड़े भाई आ चुके हैं, यानी कि लक्ष्मण का भाई राम जिस तरह से थे बड़े और कृष्ण के भाई जिस तरह से थे बड़े बलराम, ठीक उसी तरह से अज्जू भरवाड़ के भाई आ चुके हैं, बड़े भाई हितेश भाई। उनका हम स्वागत करते हैं, हम उनका तहे दिल से। अज्जू भाई के बड़े भाई का, यानी कि एक राम है तो दूसरा लक्ष्मण। नो और नथी भाई नथी, मैच ऑन रिव्यू कैंसल जिसने भी लिया है। बेहतरीन पार्टनरशिप 73 रनों की, छठा ओवर जारी है। प्रभु की 50 हो चुकी है 54 पर, और यहां पर किस्मत का चौका, मौका नहीं मिलेगा किसी भी फील्डर को रोकने का, क्योंकि ये निकला है माधव मोबाइल 4। बेहतरीन पार्टनरशिप अभी तक होती हुई, उठाया लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से गेंद नहीं आई, फील्डर नीचे। ओ हो, ये मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी गलती हुई है। मौके 1-2 बार नहीं 3 बार मिले, लेकिन ये गलती अब महंगी साबित होगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को एक बार मैं कहूंगा कि जीवन दान मिल चुका है। नतीजा अब और या पार वाला नजर आएगा आपको बल्लेबाजी में, क्योंकि जिंदगी जा चुकी थी लेकिन उसे सांस दी है फील्डर ने। अब दोनों को पुनर्जन्म हुआ है। करण अर्जुन, यानी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन आ चुके हैं। अब अमरीश पुरी कब आएगा? ठाकुर तू तो गियो, यानी कि आपने गलती कर दी है कैच छोड़कर, और मामा भांजा 11 देख रहे हैं कि हमसे कौन टकराएगा, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं बाज अपने परों से परवाज भरता हुआ। और यहां पर अब मौका है, लपेटे में ले ओहो कूदा, लेकिन पीछे से कोई गलती नहीं। नतीजा ये कि जो तब नहीं मिला वो अब मिला, देर सवेर कुछ हासिल होता ही है। तो यहां पर ये प्रभु का विकेट हासिल हुआ है। 59 रनों पर इनकी पारी समाप्त होती है, और हर बार गलती करोगे तो नहीं चलेगी। यहां पर आपको कामयाबी मिली है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपको छोटी बच्ची हो क्या, बार बार कैच छोड़ोगी तो चलेगा थोड़ी मैच में यार। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अब
मैं जानता हूं कि इस बात का बदला मिस्टर अज्जू लेंगे आपसे कि मेरे पार्टनर का विकेट आपने लेकर ठीक नहीं किया है, ऐसा कुछ अज्जू अपने दिल में है। सेवेंटी 6 ओवर की समाप्ति पर 79 रन, 1 विकेट गिरा इस दौरान। अर्जुन बिछड़ गया और यहां पर अज्जू है। अज्जू ने हल्के हाथों से लपेटे में लिया, सिंगल लेने में सफल और 80 रन स्कोर पर जोड़ते हुए। छोटी बच्ची हो क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, यानी कि ये टाइगर का डायलॉग है। तो चलते हैं बीच मैदान में और यहां पर देखिए गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, किसी तरह की कोई गलती नहीं, नतीजा सिंगल का रहेगा और स्कोर 81। पहले मैच में अज्जू ने 50 लगाई थी, 83 मारे थे अकेले ने। सेंचुरी मिस की थी, इस बार देखते हैं क्या वार होता है उनका। हो गेंद गई। अंपायर को मजबूर करते हुए मिस्टर अज्जू कहते हुए कि गेंद गई है। अंपायर सितारों से बातें करने के लिए आप अपने हाथ उठा दो 6 रनों के लिए। करण ने अर्जुन का बदला लिया है यहां पर, मैं कहूंगा, और कहा फील्डर से कि जाओ गेंद लेकर आओ। यहां पर भरत गेंदबाजी में है। ओ हो गई गेंद तालाब की मछली के मुंह में 6 रनों के लिए। यानी कि अज्जू दाना नहीं, मछलियों को गेंद डालता हुआ 6 रनों वाली, यानी कि आज तालाब की मछलियों का पेट भर जाएगा भाई साहब। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के पार, पहले थी सितारों से बातें करती हुई सीधी तालाब के पानी में। यहां पर गेंदबाज को लाइन चेंज करना होगा, कुछ सोचना होगा, दिशाहीन करना होगा। जट चुके हैं, वाइड यॉर्कर डालनी होगी आखिर। और यहां पर कोशिश तो वैसी थी लेकिन बंगाली मिठाई जैसी गेंद, और यहां पर अंपायर मजबूर हवा में हाथ लहराने के लिए। ये निकला है माधव मोबाइल चौका, क्योंकि छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते हैं। यानी कि खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। और अज्जू पुष्पा की तरह सबको मार रहा है भाई, झुकेगा नहीं बल्लेबाजी के मामले में। ओवर की समाप्ति। नाइन्टी 7 ओवर की समाप्ति पर पुरफू नामक बल्लेबाज 59 के निजी स्कोर पर आउट होकर पहला विकेट स्कोर बोर्ड पर गंवा चुके हैं। गेंदबाजी में कंटिन्यू परेश रहेंगे। अब 18 गेंदों का खेल बचा है और या पार मार अज्जू, बचा ले अपने स्कोर बोर्ड को और बना ले अपना शतक। अगर तेरे बाजुओं में दम है तो 18 गेंदें शेष है, यानी कि और या पार वाला खेल मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित इस मैच में है। और यहां पर हवा में गेंदबाज ने पंछी को उड़ाया विकेट गिराने के बाद के कहा कि चल मेरे भाई अज्जू ठीक है, तू निकल, ऐसा कहते हुए गेंदबाज सैलू आउट हुआ है। सैलू यहां पर मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन गेंद थी जिसे समझ नहीं पाए मिस्टर सैलू,
और नजर हटी। दुर्घटना इस मैच में दूसरी घटी, यानी कि दूसरा विकेट मिलता हुआ यहां पर एसबी आ चुके हैं, यानी कि एसबी। और रोहित शर्मा के बड़े फैन है, 45 रखे हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी है। यहां पर सिंगल लेने में सफल रहे मिस्टर अज्जू। अंपायर का अब जाके लेग बाय का इशारा आया है, तारीफ करनी होगी अंपायर की। इंटरनेशनल अंपायर है ये सब, ऑस्ट्रेलिया के लिए, बरमुंडा के लिए अंपायरिंग कर चुके हैं। और यहां पर लपेटे में लिया है मिस्टर अज्जू ने, कहा कि देखो आसमान की तरफ, ये गेंद आपको नजर आएगी सितारों में बातें करती हुई चांद से 6 रनों के लिए। और गेंद एक 104 स्कोर। जिस तरह से 16 में कहा था कि भाग धन्नु बसंती की इज्जत का सवाल है, ठीक उसी तरह से मोर अज्जू मोर, अब तेरी टीम की इज्जत का सवाल है। यानी कि अज्जू भरवाड़ जब तक मैदान में है, 6 और 4 रनों की बरसात मैदान में होती रहेगी। टीम का शतक पूरा हुआ 104, 2 विकेट के नुकसान पर। यानी के धन्ना भाई की कैंटीन का रुख करिए। जनता से मेरी नम्र विनंती है कि धन्ना भाई की चाय में वो दम है कि आपकी नींद उड़ाने की ताकत रखती है। धन्ना भाई भरवाड़ की चाय आप पियोगे तो आप जिस जगह चाय पीते हो। और यहां पर विकेट कीपर गरीबी में आटा गीला, ये निकला मिस फील्डिंग का चौका, मैं कहूंगा वाइड का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। और जुड़ेंगे 5 रन, और 104 थे उसमें 5 जोड़ेंगे तो 109 रन लगते हुए यहां पर मामा। जब तक ओहो यहां पर अल्टी पल्टी शॉट और नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। यहां पर गलती कर दी गेंदबाज ने, मौका उसे दिया है जिसकी आंखें इस मैदान में चील की तरह, एक बाज की तरह गड़ी हुई है गेंद पर। यानी कि अज्जू के लिए भरपेट खाना है, बिल भी नहीं चुकाना है, और गेंदबाज के लिए क्लास थोड़ा बाराना। और यहां पर अल्टी पल्टी शॉट, वाइड का इशारा, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। यहां पर गलती पे गलती करते हुए गेंदबाज, यानी कि सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है मैदान में अज्जू। यहां पर लपेटे में लिया है नो बॉल वाली गेंद को। ओहो फिर से कैच छूटा है, फ्री हिट वाला था। एक बार इससे पहले भी फ्री हिट थी जहां अज्जू का कैच हुआ था, यहां पर छूटा है। लेकिन मैं कहूंगा कि किस्मत का साथ अज्जू के साथ। पुनर्जन्म वाली सिस्टम बंदी नहीं हो रही है अज्जू की। ऐसे एक अज्जू नहीं, मेरे ख्याल से 11 अज्जू मैदान में खड़े हैं, बार बार जीवन दान। और यहां पर देखिए अलादीन के जिन से अज्जू ने विश मांगी होगी शायद कि भाई मारो केज पकड़े नहीं कोई, ऐसा अज्जू की कोई ख्वाहिश रही होगी। $38 के स्कोर पर खेलते हुए, और यहां पर फील्डर थे लेकिन कोई मौका नहीं। और अंपायर ने हवा में हाथ लहराते हुए ये कहा कि भाई निकल चुकी है माधव मोबाइल 4 की बारी सीमा। और 120 1 2 0 120 बाज 11 का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों का नुकसान।
मामा भांजे टकरा सकते हैं शायद, देखते हैं। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अज्जू डटे पड़े हुए हैं एक छोर से बाहुबली की तरह, और कहते हुए कि जो आखिरी तक टिका रहे उसे अज्जू कहते हैं। यानी कि अब 12 गेंदों का खेल शेष है और सेट बल्लेबाज अज्जू है। अगर इस जगह पर आप अज्जू का विकेट चटकाने में सफल रहते हो तो मैं कहूंगा कि स्कोर पर लगान लगाने में भरत कंटिन्यू रहेंगे। 2 ओवरों में 31 रन दिए हैं, 15.5 की एवरेज से। ऑफसाइड वाइड यॉर्कर डालनी चाहिए क्योंकि अज्जू सेट है। फील्ड में थोड़ी सी नजर करते हुए मिस्टर भरत, ऑफसाइड में डालेंगे तो मेरे ख्याल से अज्जू थोड़े से वीक है ऐसा लग रहा है। लेकिन गेंदबाज की जैसी सोच जैसी समझ वैसी गेंद। बोलने वाले लाख कहेंगे, कहने तो लोगों का काम है, लेकिन करना आपको है कि आपको क्या करना है। डीप कवर करना चाहिए यहाँ पर। डीप कवर में गली में थर्ड मैन, मिड ऑफ कवर, सारे फील्ड सजाई है यहाँ पर विकेट लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है। कोशिश थी लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ मिस्टर इकबाल है अंपायरिंग में और साथ देते हुए कमेंट्री बॉक्स में। और यहाँ पर देखिए, ये है अज्जू। अंपायर का इशारा मैं कहूंगा कि सुबह तक हाथ खड़े रखने का था 6 रनों वाला। अज्जू भड़वाड़ अंपायर को पनिशमेंट देते हुए बार बार हाथ उठाने का कसरत करवाते हैं यहाँ पर मिस्टर इकबाल से। और यहाँ पर देखिए गेम में गेंद, अंपायर फिर से मजबूर हवा में हाथ लहराने के लिए। चौका निकला है यहाँ पर। 50 अज्जू के पूरे होते हुए यहाँ पर बजाओ बच्चे ताले। अज्जू के 50 पूरे, ये दूसरी बार 50 का आंकड़ा छूते हुए लगातार। और सर के ऊपर से खेला है और देखना ये बाकी। और मैं कहूंगा कि खराब फील्डिंग, अंपायर ने फिर से अपने हाथ हवा में ले रहा है। 4 रन। माधो मोबाइल 4 मैं बरोबर देखता हूं मेरे भाई, क्योंकि हाथी पहाड़ के जैसे अगर ना दिखे तो भी दिखेंगे। ये हाथ नहीं हथौड़ा है अंपायर का। ओ यहां पर 6 रन का इशारा अंपायर देते हुए, अंपायर यहां पर अंपायर परेशान, बार बार कसरत करने पर। यार मैं हैरान परेशान हूं। आराम से खड़े रहने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अज्जू ने नाक में दम करके रखा है गेंदबाजों और अंपायर की। बार बार परेशानी का सामना। और यहां पर ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति। स्कोर 9 ओवर की समाप्ति 144, 144 रन, 144 रनों की दौड़े स्कोर बोर्ड पर जुड़ चुकी है। और भरत की भी 50 18 गेंदों में हो चुकी है। पर बॉलिंग में 3 ओवरों में भरत ने 50 रन दिए और अज्जू 50 के ऊपर खेलते हुए लगातार करारे प्रहार करते हुए आखिरी
6 गेंदें जिसका सामना स्ट्राइक पर एसबी करेंगे। रोहित शर्मा के फैन, ये तुम्हें पता है कि घर का पंखा है, मुझे पता है कि ये घर का फैन है, लेकिन हेलीकॉप्टर को नहीं पता है कि ये घर का फैन है। तोता भी आगे उड़ रहा है रे हेलीकॉप्टर से। चलते हैं बीच मैदान में। तो ओ हो, मैं कहूंगा अंपायर ने नो बॉल का इशारा यहां पर दिया है। फ्री हिट, भरपेट खाना और बिल भी ना चुकाना। गेंदबाज के लिए खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ना। चल चल मेरे भाई, यहां पर मैं कहूंगा कि करार हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में थोड़े से मैं कहूंगा चूके हैं। अज्जू के लिए माल मिलेगा तो अज्जू नहीं मिलेगा और अज्जू मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना आपकी पूरी नहीं होने वाली है गेंदबाज। और यहां पर हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक और अंपायर बनेंगे 6 रनों के ओनर। देखिए अपने समाज के लोग कुछ खटिया भी लेके आए हैं इस मैच को देखने के लिए। खाटला લઈને આવ્યા છે અમુક દર્શક મેચ જોવા માટે ખાટલા લઈને આવ્યા છે। ખાટલા ઉપર સૂતા સૂતા અજુભાઈની બેટિંગ જોવે છે કે આ ભાઈ પાછો 50 મારી ગયો છે। પોપકોર્ન ને બધું ખાઈ છે ખાટલા ઉપર। જય માલધારી। और यहाँ पर फील्डर है और एक ही रन लेने में सफल रहेंगे। आखिरी ओवर का सेशन जारी है। ओहो, अल्टी पल्टी शॉट, फील्डर नीचे और या ओहो भाई बंद शू थयो। आ साव लाडू हाथ में હતો, साव हाथ में लाडू હતો। गजब गजब फील्डिंग। आ कैच पकड़वानी जरूर थी। जाला की फरमाइश है अज्जू से कि जय ठाकुर करके 6 रनों की बल्लेबाजी करनी होगी आपको। और यहां पर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर ने उछाल मारी, गेंद को रोका और आखिरी गेंद का सामना। अब जय ठाकर यानी के वीरों के वीर कृष्ण कन्हैया वासुदेव गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम, जय रामा पीर, महाराजू छक्को। जलाए कीधु जे भाई, जला तो नहीं, दड़ा ऊपर नजर रखजे। जय ठाकर इज्जत नो सवाल जे अज्जू। छेल्लो दड़ो, आखिरी गेंद मिस्टर अज्जू के लिए। और यहां पर लपेटे में लिया है, फील्डर मौजूद, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेगा। पहली पारी में 83 अज्जू ने अपनी बल्लेबाजी में रन लगाए थे और इस पारी में 70। तो 70 का आंकड़ा आता है तो मुझे खिलाड़ी 786 वाला डायलॉग याद आता है, इसलिए मैं बता दूं आपको। गांव तासी, जिला मालखानपुर, हाथ में 786 और सर पर रब का हाथ। क्यों थक रही है, छोटी बच्ची है क्या? देखिए एक सेशन खत्म हुआ है, दूसरा सेशन शुरू होगा। यानी कि जीतने के लिए अब
160 दौड़ें करनी होंगी। मामा भांजा को 160 दौड़ें करनी होगी। अभी बाहुबली जैसा सीन नहीं चलेगा, मामा भांजा को एक होना पड़ेगा और बल्ला सही दिशा और सही लाइन लेंथ में चलाना होगा, क्योंकि आपको अज्जू ने और प्रभु ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप अगर हमारी जैसी बल्लेबाजी करोगे तो अपनी टीम की जीत दर्ज करवा सकोगे। अगर कमजोर बल्लेबाजी करोगे तो नतीजा जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो मुर्गन भाई, माई सिंडिकेट मेंबर पुष्पा भाव बात करता है। अगर आप बोलो तो मैं चेन्नई आता है डायरेक्ट धंधे की बात करने के लिए। अभी मैं सीनू भाई के साथ धंधा नहीं करेगा तो ठीक है, मेरा पेजर नंबर ले लो 3848। तो मिलते हैं डायरेक्ट चेन्नई। अस्त्रे की ब्लेड, तेरा जीजा मुझे जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल किया इसलिए मैं गया। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर, मैं झुकेगा नहीं, छोटी बच्ची है क्या? तो चलते हैं बीच मैदान में, जंगल में। अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझना कि शेर सामने आ चुका है, और अगर कोई शेर जंगल में 2 कदम पीछे ले तो समझना कि सीसा चलमों के जंगल में पुष्पा आ चुका है। टाउन बेबी, हिंदी मातृभाषा। यानी कि अब चलते हैं बीच मैदान में एमसी स्टैंड के साथ। यानी कि तो चलते हैं बीच मैदान में। और देखिए दोनों ही टीमें अपने समाज की है, इसमें हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी, यानी कि समाज से बड़ी बात एक भी नहीं होती है। इस गेंद के बाद बताऊंगा मैं, ये होता है स्ट्रोक,
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। मैदान में जब बल्लेबाज उतरे और बदला ले तो उसे बल्लेबाज कहते हैं। यानी कि शुरुआत कर दी है, आगाज किया है यहां पर कि अंजाम चाहे जो भी हो, मैदान का नतीजा 6 रनों का है। तारीफ काबिल स्ट्रोक, ताबड़तोड़ फैसला। यानी कि जज ऑर्डर चिल्लाता रहेगा और बल्लेबाज चौके छक्के मारता रहेगा। और यहां पर देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, सिंगल समझदारी के साथ लेते हुए स्कोर 7 रनों का। किसी भी तरह की मैं कहूँगा गलती नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, समझदारी सूझबूझ के साथ 6 लिया, उसके बाद सिंगल लिया। स्कोर 7 रनों पर। वाइट करार दी जाती है अंपायर द्वारा इस गेंद को। गेंदबाज खिमराज। दर्शन बल्लेबाजी में। ओहो, दर्शन ने दर्शन करवाए फील्डर को। 1 बाउंस चौका। यह निकला है माधव मोबाइल 4 सीमा रेखा की ओर। खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद। और यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, सिंगल दूसरा लेना चाहते थे, वहां पर फील्डर ने गेंद को थ्रू किया और नतीजा मात्र सिंगल आता हुआ। 13। अगर मैं कहूं तो 13 है, तू कहे तो मेरा स्कोर 13 है। और सही बल्लेबाजी करनी होगी, किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर लेना नहीं है। स्ट्राइक पर रवि गढ़वी है। मैं चाहूंगा गढ़वी से कि किसी भी तरह का दबाव ना ले अपने ऊपर, क्रिकेट खेलें। ओहो, उठी हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है और कोई गलती नहीं। यहां पर बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। मैं कहूंगा कि स्ट्रोक में कोई गलती नहीं थी, लेकिन भावेश ने कोई गलती नहीं की। नतीजा ये कि विकेट मिला रवि का। ना खुश रहेंगे रवि अपने इस स्ट्रोक से। खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद गई कहीं और। फील्डर ठीक गेंद के नीचे थे। नतीजा कैच आउट का। खेलेगा भाई मालधारी, जीतेगा भाई मालधारी। कारू गढ़वी आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखिए जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे महानुभाव की हाजिरी पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित ओडरार जी यहाँ उपस्थित।
जिनकी हाजिरी की नोंद लेते हुए उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं। चलते हैं बीच मैदान पर। टोटल स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान से। मामा भानेज 11 की यह टीम इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद पिच पे लुढ़की और कोई रन नहीं। बीस रन 1 विकेट के नुकसान से। गेंदबाज गेंद करने के लिए तैयार इस बार, और मिडल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बायां कदम आगे निकालकर बेहतरीन अंदाज में उठा दिया है। एम्पायर इकबाल भाई ने हमारी तरफ देखते हुए दोनों हाथ आसमान में दिए और इशारा दिया 6 रन का। कारू गढ़वी गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। ओवर की समाप्ति। इसके बाद का मैच कृष्णा जीती थी कि कौन जीती थी? कृष्णा विनर नंबर 2 की टीम और बाज 11 के बीच का अगला मुकाबला। बाज बी पिंटू भाई की जो टीम है, पिंटू भरवाड़। जबकि स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो 32 रन 1 विकेट के नुकसान से। काफी लंबा बड़ा टारगेट मिला है। इस बार गेंद को हवा में खेला, बैकवर्ड स्क्वायर पर फील्डर मौजूद। इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा झटका, दूसरी बिजली गिरती हुई। मामा भाणेज 11 के स्कोर। स्क्वायर लेग पर मिस्टर प्रभु थे जिन्होंने बेहतरीन कैच करते हुए अपनी टीम को दूसरा विकेट का यहाँ फायदा दिलाया है। देखिए स्क्रीन पर साफ तौर पे एक बेहतरीन कैच नजर आता हुआ, लेकिन बल्लेबाज पर एक स्पोर्टमैन स्पीड का भी यहाँ दर्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। इस मकसद से इस टूर्नामेंट को, संगठन की भावनाओं को जागरूक कराता हुआ ये टूर्नामेंट। देखिए दोनों भाइयों के बीच एक हाथ मिलाने वाली बात। अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को खेलने के प्रयास में चूके थे यहां। विकेट कीपर ने विकेट बिखेरे। देखिए स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आता हुआ ये विकेट बिखेरे गए।
आउट है। यस, स्क्रीन पे देखिए साफ तौर पे यह जजमेंट मिलता हुआ। काफी तेज विकेट कीपिंग देखी जाए तो यहाँ देखने को मिली। जैसे ही गेंद उनके पीछे आई, वो गेंद को अपने हाथों में कैद किया, विकेट बिखेरे थे। गेंदबाज अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर मिला ले, गेंद को बैकफुट पे जाकर उठार दिया है। गेंद वहां इसके लेके फील्डर ने कोशिश की थी कैच के रूप में परिवर्तित करने की, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर गेंद। तैतीस और इस बार हापोली से गेंद की मुलाकात, ऑन ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्गॉन के क्षेत्र पर। लॉन्गॉन के फील्डर ने अपने दाहिनी ओर दौड़ते हुए गेंद को 4 कदम दूर जाकर फील किया। 1 रन ओवर की समाप्ति। खिमराज अच्छी गेंद इस बार खेलने के प्रयास में, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद पहुंची ऑफ साइड में। पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील किया और कोई रन नहीं। सिंगल આવ્યો ना पॉइंट પાસે। मनीष भरवाड़ उर्फ लेमन से नाम से जाना जाते हैं। इस बार गति परिवर्तन, गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने गेंद को फील किया अपने बाईं ओर दौड़ते हुए। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर चला 34-37 के योग पर। वाइड का इशारा मिलता हुआ, वाइड को साथ लेता हुआ 1 कदम आगे चलता हुआ स्कोर चला 38 के योग पर। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर। इस बार गति परिवर्तन के साथ लेग ब्रेक गेंद मिडिल स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। स्वीप के अंदाज में बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ला चला हवा में और गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 37-38 के योग पर रुका हुआ स्कोर। एक और आसान सा रन यहां पूरा करते हुए और स्कोर को पहुंचाते हुए 1 कदम आगे 39 के योग पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर कट किया है। स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद, पॉइंट के फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को वो जब तक रोकते उससे पहले गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर थर्ड मैन से। 4 रनों के साथ मामा भाणेज 11 का स्कोर 4 कदम आगे निकलता हुआ 43 के योग पर। 43 4 ओवर 43 रन 3 विकेट। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने कोटे का 2 ओवर पूरा करने के बाद तीसरा ओवर भी खिमराज के मजबूत कंधों पर। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 21 रन और 3 विकेट, ये उनका बॉलिंग एनालिसिस। अपने कोटे का तीसरा, टीम का 5वां ओवर दूर वाले छोर से
गेंदबाज आए, घुटना टेक स्ट्रोक लगाया, लेकिन गेंद हवा में, लोंगोन के फील्डर में सीधा हाथ, एक और विकेट चटकाते हुए खिमराज 34वां झटका यहां दिलाते हुए अपने बॉलिंग एनालिसिस में बेहतरीन। बिल्कुल देखा जाए तो गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर ही ऑन द राइज गेंद को उठा दिया था। इसके बाद टॉस के लिए बाज 11 बी के कप्तान पिंटू भाई और 2 नंबर टीम जो विनर हुई थी उनके कप्तान धानीधार सीसी 11 के कप्तान सही तालुका अहमदाबाद। टॉस की विधि का कार्यभार पूरा किया जाए। दूर वाले छोर से खिमराज आए, अच्छी गेंद, तारीफ है काबिल गेंद, टप्पा खाने के बाद एक कांटा बदलती हुई गेंद निकली थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गिरने के बाद कटकर बाहर की तरफ अबे स्विंग गेंद कही जा सकती है। गेंद पर आखिरी समय पर जो उंगलियां घुमा देते हैं जिसमें बल्लेबाज पर एक परेशानी पैदा होती है। इस बार ऑफ स्टंप कवर कर ऑन साइड में गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद पेट से टकराई, पिच पे लुढ़की और खुद विकेट कीपर ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। 44 के योग पर रुका हुआ स्कोर। पारी का 5वां ओवर, गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट का करार था और यहाँ हाना के चक्कर में आखिरकार दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित पहुंचते हुए, बिल्कुल पहले आप की कहानी जरूर बनी थी, लेकिन आखिरी समय पर बल्लेबाजों ने अपने अपने घरों में जाना मुनासिब समझा। रन का यहाँ कोई मौका नहीं था, सही निर्णय। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर कट किया है, पॉइंट के क्षेत्र पर कवर, पॉइंट के फील्डर ने आकर डीप पॉइंट पर गेंद को फील किया। इस बीच दूसरे रन में पलटे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल एक साफ सुथरा अच्छा थ्रो जरूर था, लेकिन इससे पहले विकेट कीपर गेंद को उठाकर विकेट बिखेरते। इस बीच दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पे सुरक्षित। (46) 5 ओवरों की समाप्ति। 30 गेंदों से 114 रनों की अभी भी जरूरत। और इस बार स्वीप के अंदाज में बल्ला चला दिया मिड विकेट पर, बिल्कुल ऋषभ पंत की याद दिला दी ये स्टोक ने। बिल्कुल एक हाथ उनका छूट गया था, लेकिन गेंद में जो ताकत थी, गेंद में जो धारदार स्टोक था, वह दर्शन कराता हुआ। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल देखा जाए तो कटकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, ऑन साइड में देखना चाहते थे। बाजी 11 के कप्तान मिस्टर पिंटू भाई और दानीदार 11 के कप्तान। इसके बाद के मैच के लिए टॉस में आ जाए। इस बीच मैदान पर चलते हुए देखा गया तो एक विकेट गिरता हुआ, पॉइंट के फील्डर ने बेहतरीन कैच किया था। इस बार बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप पर गिरकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को कट के अंदाज में हवा में ज्यादा खेल दिया था। उसको पता लगी ना मेरी आवाज तेरे कानों तक टकरा गई। गेंदबाज गेंद लेकर आए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार गेंद को निकाल दिया है, लेकिन वहां फील्डर की तारीफ, पॉइंट के फील्डर ने इस बार अपने बाईं ओर जाते हुए गेंद को दायरे के अंदर ही फील कर लिया था। बढ़ती हुई रनों की
संभावनाओं को खत्म किया इस बार। एक अच्छी फील्डिंग, लेमन आए गेंद की, इस बार भी अच्छी गेंद। लेमन की गेंद की तारीफ करनी पड़ेगी अब तक देखा जाए तो। अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर लेमन किया गेंद, गति परिवर्तन, बिल्कुल इस बार स्लो गेंद करी थी। ओवर की समाप्ति। दोनों बॉलरों की 3-3 ओवर पूरी हो चुकी है। मनीष भरवाड़ और लेमन की 3 ओवर पूरी हो चुकी है, जिसमें 26 रन खर्च कर लेमन ने 1 विकेट लिया है। खिमजी जिन्होंने 3 ओवर का कोटा पूरा किया, 24 रन खर्च कर जिन्होंने 4 विकेट लिया है। हाँ देखिए, परेश रबारी के फैन काफी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। वी वांट परेश रबारी का यहाँ बोर्ड लेकर आए। अब जाकर 51 के योग पर चलता हुआ स्कोर। पारी का 7वां ओवर गति पर। अतुल की यह गेंद अच्छी गेंद थी, कुछ देर हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर कवर के फील्डर ने जाकर गेंद को फील किया है। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को इस बार गेंद के पीछे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कटकर बाहर की तरफ निकल रही थी। स्कोर चला 52 के योग पर। अतुल अगली गेंद लेकर, इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर कटकर बाहर की तरफ, ज्यादा बाहर निकल गई, वाइड का इशारा मिलता हुआ एम्पायर द्वारा। तिरपन रन टोटल स्कोर। पारी का 7वां ओवर गति पर। इस बार भी अपने दिशा से भटके तजुर्बे अनुभवी एम्पायर बिल्कुल अपने सही निर्णय करते हुए यहाँ खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई। इस लक्ष्य के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन, दोनों भाई भाई, इसमें हार जीत ज्यादा मायना नहीं रखे। और इस बार वो गेंद को उठाकर खेला है, बिल्कुल हुक के अंदाज में बल्ला चलाया था। आखिर बल्ले पर गेंद आई, गेंद निकली। 4 रनों के लिए गेंद सीमारेखा के बाहर। 58 रन टोटल स्कोर। इस अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली टीम, दानीदार टीम के कप्तान और मैच नंबर 2 के विनर बाज 11 के कप्तान, बाज बी 11 के कप्तान मिस्टर पिंटू जल्दी टॉस की विधि का कार्यभार पूरा करें। टॉस માટે બે કેપ્ટનો આવી જાય। અમદાવાદ 11 ના કેપ્ટન यहाँ આવી ગયેલ છે। पिंटू भाई भरवाड़ नामे यहाँ $59 रन। आज के आखिरी मैच की टॉस की विधि के कार्यभार के लिए राम भाई भेटारिया जी के वर्द हस्तक यह टॉस की विधि का कार्यभार पूरा किया जा रहा है। 18 गेंदों का आना बाकी और 97 रनों की जरूरत।
अब गेंदबाजी पर बाज 11 के कप्तान, मुखिया, प्रेसिडेंट, सरपंच और गब्बर आए। पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट थमाई थी, लेकिन गेंद को खेलने के प्रयास में हवा में और एक आसान सा कैच। अज्जू भरवाड़ ऐसे कैच नहीं छोड़ा करते। बिल्कुल देखा जाए तो अज्जू अब जहां पर भी अपना हाथ लगा देते हैं, बिल्कुल सोने की तरह वो चमक उठता है। पहले इनिंग में 83 रन, दूसरी इनिंग में, दूसरे मैच में 70 रन और प्लस दोनों में एक एक विकेट भी हासिल किया है। आज बिल्कुल देखा जाए तो अज्जू भरवाड़ प्लेयर ऑफ द सीरीज के दावेदारी पेश करते हुए। अहमदाबाद दानीदार 11 के कप्तान ने टॉस जीत लिया है, डिसीजन पेंडिंग रखा है। इस बीच अज्जू भरवाड़ की यह काफी अच्छी गेंद, अंतिम समय तक गेंद को पड़ा, पॉइंट की ओर स्टीयर किया। इससे पहले कि पॉइंट पर गेंद को फील करके थ्रो किया जाए, दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। (64) अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को जाकर गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन चतुर चालाक गेंदबाज अज्जू भरवाड़ बिल्कुल गेंद की गति को कम रखा था। एक गति परिवर्तन, एक वेरिएशन था गेंदबाजी के दौरान। बिल्कुल एक नटखट गेंदबाजी। इस बार फुल लेंथ पर गेंद जरूर थी, लेकिन इस फुल लेंथ की गेंद का भी गेंदबाज के दिशा में खेलते हुए रन बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। गेंदबाजी के दौरान फील्डिंग करना काफी मुश्किल भरा काम, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस बार लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद को निकाला था, लेकिन लेग साइड में ही गेंद को निकालने के साथ ही ऑन साइड में गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से फील कर वापस पहुंचाया जाता है। 1 रन। 65। इस ओवर की लगभग आखिरी गेंद। इस बार उठाकर गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जमीन को रेंगती हुई, कारपेट को चीरती हुई मिड विकेट के फील्ड के पास। 1 रन ओवर की समाप्ति। 8 ओवरों की कुल मिलाकर समाप्ति। 66 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक नेल्सन फिगर। अभी 12 गेंदों में अगर देखा जाए तो मात्र 94 रनों की जरूरत। असंभव नहीं, लेकिन संभव भी नहीं। बिल्कुल एक अनिश्चितताओं की गलियारियों में गूंजता हुआ यह खेल। हर गलियों से आप बचकर निकल जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट की एक ऐसी गली है जिसमें आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तब जाकर मैच जीत सकते हैं। वी वांट परेश का बोर्ड लेकर मायूस होकर उनके समर्थक वापस लौट गए हैं। लाइव में कमेंट्स काफी मिल रहे हैं, वी वांट परेश इन बॉलिंग। आपके कमेंट काफी यहाँ लाइव में दिखाई दे रहे हैं। अज्जू भरवाड़ मेरे ख्याल से परेश पर ज्यादा विश्वास नहीं रख रहे हैं। उन्हें अगले मैच के लिए बचा के रखा है, नो एनर्जी का वेस्ट करना। कहा जाके कमर बिमर में मोच आ जाए तो इंजरी भी हो सकती है। ये देखिए परेश भाई स्किन पर साफ नजर आते हुए। इस बार बल्ले का किनारा, गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र पर। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर जाकर गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने फील किया है। हालांकि इस मैच में यहां से देखा जाए तो बाज A11 बिल्कुल अपना शिकंजा कसती हुई, इस मैच को अपने शिकंजे में कसती हुई। गेंदबाज आए और उठाकर गेंद को खेला है, खूबसूरत स्टॉक,
तारीफ काबिल स्टॉक, गेंद की लाइन में आए, गेंद के पीछे आए, गेंद की उछाल को फरका और हुक के अंदाज में गेंद को पटका दर्शक दीर्घाओं में। माधव मोबाइल सिक्सर। हाँ बिल्कुल, इस बार इसके लेग पर गेंद को निकालने के साथ ही परेश पर अगर नजर डाली जाए तो अंडर 20 के काफी बेहतरीन ऑलराउंडर में जिनका शुमार होता है, आज गेंदबाजी मेरे ख्याल से उनके हाथों में सौंपी जा रही है। वी वांट के जो बोर्ड लेकर यहाँ खड़े दर्शक काफी खुश, उनके चेहरे पर एक हंसी की मुस्कान नजर आ रही है। अज्जू है गेंदबाज, माफ करना, गेंदबाज की इस गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। डीप स्क्वायर के फील्डर ने आकर गेंद को फील किया है। आखिरी ओवर की 5 गेंदों का आना बाकी, 79 रन जीत के लिए अभी भी 81 रनों की जरूरत, लेकिन इस रन के साथ कुछ हार के अंतर को कम करने की कोशिश बल्लेबाजों द्वारा। आशीष और हिरेन की जोड़ी मैदान पर। आशीष जरूर 19 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलते हुए, और इस बार बेहतरीन बैकफुट पे जाकर गेंद को 2 फील्डरों के बीच में से 4 रनों के लिए भेजा है। बेहतरीन स्टॉक, पंजाब की हरियाली खेतियों की तरह इकबाल एम्पायर के हाथ 4 रन का इशारा देते हुए, एक अनुभवी एम्पायर। देखिए, अगर इकबाल की अगर बात कही जाए तो तमिलनाडु और गुजरात के बीच जो रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था, उसमें इन्होंने 3rd एम्पायरिंग की सेवा दी थी। वैसे एम्पायर, बेहतरीन तजुर्बा, बेहतरीन अनुभव का खजाना। आखिरी गेंद, देखिए स्क्रीन पर साफ नजर आती हुई इस आखिरी गेंद को करने के लिए जुबरवाड़ तैयार। मेरे ख्याल से आखिरी गेंद पर उठाकर गेंद को खेला और अजू बरवाड़ को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। मैच में पूरी तरह छाए हुए है। आज का दिन देखा जाए तो अजू बरवाड़ का दिन था। भाई, अहमदाबाद की पधारी हुई टीम ने अपना डिसीजन अब तक हमें यहाँ नहीं दिया है। जल्दी जल्दी डिसीजन दे। अगर फील्डिंग में आपको जाना है तो जल्दी अपनी पूरी टीम के साथ मैदान पे उतरे, और बल्लेबाजी पर आना है तो अपने बल्लेबाज को तैयार रखे। मालदारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके प्रमुख पूनम बेन माडम प्रायोजित 28 गेंदों पर 70 रन बनाने वाले और विकेट लेने वाले ऑलराउंडर अजू बरवाड़ इस मैच के मैन ऑफ द मैच, स्टार खिलाड़ी। न सिर्फ गेंदबाजी लेकिन बल्लेबाजी में भी अपनी चमक दिखाई है जिन्होंने। देखिए, धानीधारी 11 के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी पर आने का फैसला किया है।